Hello everyone, today we discuss exercise 6.2 part 2nd chapter application of derivative class 12th. Prove that y equals to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function on theta in interval 0 to pi by 2. फंक्शन में क्या करना हमें, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना है किस इंटरवल के लिए, 0 to pi by 2 के लिए. तो हमारा प्रोसीजर क्या होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में देखा था. सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, फिर इस इंटरवल में चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ गई, अगर हमने प्रूफ कर दिया तो मतलब ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. लेट्स सी, वाई आपको गिवन है, डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं. ठीक है, क्योंकि एक्स नहीं है या थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, इस पार्ट में हमें क्या लगाना पड़ेगा, यू बाई वी क्वेश्चन रूल, उसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन में माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो डिफरेंशिएशन पार्ट करने पे हमें सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ देखिए 4 cos थीटा का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये 4 एज इट इज cos थीटा का sin थीटा, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करने पर 2 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1. ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने पे 4 2 सा 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1. टेकिंग एलसीएम, ठीक है, यहाँ देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है. अगर हम 4 कॉमन ले लें यहाँ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी. तो ये कितना प्लस 4 हो गया, तो 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन सेम डिनोमिनेटर माइनस 1. टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लिया, 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस ऑफ दिस पार्ट आ जाएगा अपॉन दिस. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करने में हमें क्या मिलेगा, 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा ये मिलेगा, लेकिन नेगेटिव साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा cos प्लस थीटा होल स्क्वायर. अब देखिए कुछ रिड्यूस हो रहा है, 4 से 4 एलिमिनेट हो रहा है. ठीक है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 8 cos थीटा में से 4 cos थीटा सब्ट्रैक्ट करने पे 4 cos थीटा बचेगा माइनस cos स्क्वायर थीटा, और अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा. अब ये देखिए cos थीटा इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. cos थीटा कॉमन लेने में यहाँ बचा 4 माइनस cos थीटा, 4 cos थीटा ब्रैकेट 4 माइनस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर. क्लियर. अब इस पार्ट को, ये क्या है आपका डी वाई बाई डी थीटा है, इस पार्ट को आपको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश की वैल्यू, डिफरेंशिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 प्रूफ करनी पड़ेगी. ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें, यहाँ देखिए फॉर इंटरवल 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 मतलब फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू देगा. ठीक है, तो 4 में से अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर नेगेटिव भी होती है तो 1 होती है. अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू कोई भी रखें, ठीक, वैसा तो नेगेटिव होगा ही नहीं. ठीक है, तो ये किसी भी चांस, कोई चांस नहीं कि ये नेगेटिव हो, ये कोई चांस नहीं कि ये नेगेटिव हो, और ये कोई चांस नहीं कि नेगेटिव हो. अगर कॉस की हम पहले तो 0 to pi by 2 के लिए कॉस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. कॉस 0 पे 0, कॉस पाई बाई 6 पे √3/2, कॉस पाई बाई 4 पे 1/√2, कॉस पाई बाई 3 पे 1/2, कॉस पाई बाई 2 पे 0. इनमें से कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें, ठीक है, ना तो ये क्वांटिटी 0 होने वाली है, ना ये क्वांटिटी 0 होने वाली है. ठीक है, यह नेगेटिव होने वाली है. हमेशा पॉजिटिव मिलेंगी ये दोनों क्वांटिटीज़, और सेकंड क्वांटिटी पे वैसे भी स्क्वायर लगा हुआ तो ये तो वैसे भी आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा. ठीक है, कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 पुट करते ये क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए, एफ डैश की वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, यही सारी मिल रही है हमें. ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो हम ऑब्जर्वेशन टेबल से देखते हैं. ठीक है, इस क्वांटिटी में हम 0 to pi by 2 कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं. ठीक है, cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर में ऑब्जर्वेशन टेबल से देखते हैं 0 to pi by 2.
ठीक है। इस क्वांटिटी में जैसे 0 पुट करो तो कॉस 0 की वैल्यू 0, 4 माइनस कॉस 0 की वैल्यू अगेन कॉस 0 की वैल्यू 1, ठीक है। कॉस 0 जैसे पुट करें 1, 4 माइनस कॉस 0 1, 2 प्लस कॉस 0 1 कोस का। जैसे इस पार्ट को सॉल्व करो तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर आपको 3 और डिनोमिनेटर में आपको 3 का स्क्वायर मिल रहा है, मीन्स 9, 1/3, 1/3 मीन्स ग्रेटर देन 0। पाई बाई 3 पुट करें, पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 3 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, 4 माइनस कॉस पाई बाई 3 क्या होगा आपका 1/2, और यहाँ 2 प्लस कॉस थीटा की जगह 1/2, ये क्या आ जाएगा आपका 3.5 इंटू 3.5/2.5 को होल स्क्वायर। इस पार्ट को सॉल्व करने पे ये विदाउट सॉल्विंग हमें ये दिख रहा है कि ये क्वांटिटी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये भी ग्रेटर देन 0। अब पाई बाई 2 पुट कर देंगे, पाई बाई 2 पुट करने पे कॉस पाई बाई 2 0, 4 माइनस कॉस पाई बाई 2 0, 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 0 होल स्क्वायर, तो ये 4/4 आ रहा था इंटू 0 हो गया, ओवरऑल क्वांटिटी 0। मीन्स अगर हम इस इंटरवल में देखें तो इसकी वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल की बेसिस हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी आपकी 0 और ग्रेटर देन 0 आएगी, जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इज इट क्लियर? तो हमें लैंग्वेज के फॉर्म में क्या रखना है कि ये वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू 0 और ग्रेटर देन 0 आएगी ये पुट करने में, ठीक है। तो हमें ओवरऑल जो वैल्यूज मिल रही है एफ डैश थीटा की, वो क्या मिल रही है 0 और ग्रेटर देन 0। तो हैंस द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/2। आई थिंक इट्स क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट लॉगरिथम फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपको फंक्शन को क्या प्रूव करना होता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है, फॉर इंटरवल 0 to π/2। 0 to इन्फिनिटी के लिए आपको फंक्शन के क्या प्रूफ करना है, लॉगरिथम फंक्शन को, कि उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रही है, ठीक है। एफ एक्स आपको लॉग एक्स की वन है, एफ डैश एक्स क्या होगा आपका 1/x होगा, ठीक है। अब 1/x में 0 to π/2 कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं हम, यहाँ देखिए 1/x में, ठीक है। मान लो मैंने x की जगह क्या पुट करा 0.1 पुट करा, तो आपको क्या मिलेगा 10 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 0.5 पुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 1 पुट करने पे 1 मिलेगा, 3 पुट करने पे 0.3, 7 पुट करने पे, ये सब वैल्यूज हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 0 to इन्फिनिटी के बीच कोई वैल्यू रखनी है, 0 हम रख नहीं सकते क्योंकि इस पर क्या है ओपन ब्रैकेट है, क्लियर। 3 पुट करने पे 0.3 मिल रहा है, 7 पुट करने पे 0.14 मिलेगा, 20 पुट करने पे 10, यानी एक्स की जैसे जैसे वैल्यू में कम रखेंगे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी लेकिन पॉजिटिव मिलेगी, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यू में इंक्रीज करूँगा तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, क्लियर। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन टेबल वी कैन से दैट एफ डैश एक्स की वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू अगर ऑलवेज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0 आ रही है सारे केसेस में, यानी 0 के अप्रॉक्स आ रही है 0.3, 0.005, लेकिन 0 नहीं हो रही और बाकी ग्रेटर देन 0 आ रही हैं। तो बाई फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन टेबल वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज strictly increasing because for all values of f dash x must be greater than 0, clear। So next part, prove that the function f given by fx equals to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing strictly on -1 to 1। आपको इस इंटरवल के लिए -1 to 1 के लिए इस फंक्शन को neither increasing nor decreasing प्रूफ करना है। neither increasing nor decreasing क्या होता है, इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज भी हो डिक्रीज भी हो, दोनों केसेस अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन neither इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है। लेट्स सी, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स का -1। क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करते हैं, तो इक्वल्स टू 0 के ना एक्स की वैल्यू क्या क्या आपकी 1/2, ठीक है। 1/2 के लेफ्ट में और राइट में हम चेक करते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली 1/2 पुट करने पे क्या और फंक्शन 0 होगा, लेकिन ये पॉइंट हमें कंसिडर नहीं करना क्योंकि ये स्ट्रिक्टली मतलब ग्रेटर देन और लेस देन चेक करते हैं हम, ठीक है। अगर ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता सिर्फ, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता तो इस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि इक्वल्स टू 0 वाला केस हम कंसिडर करते हैं, लेकिन हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है एफ डैश एक्स के लिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है, और एफ डैश एक्स की वैल्यू
लेस देन 0 फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए होनी चाहिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए ये होती है कंडीशन। अगर यहाँ इंक्रीजिंग ये होता हो तो हम इक्वल्स टू लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1/2 के लेफ्ट में कोई वैल्यू ले लेते हैं, 1/2 से जस्ट छोटी 0 पुट कर f' की जगह, तो ये -1 मिल रहा है, मीन्स आपको नेगेटिव क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, इस इंटरवल के लिए -1 to 1/2 के लिए। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस हो गया। 1/2 से लेफ्ट में कोई केस लेते हैं, 1/2 से लेफ्ट में, और उसमें गिवन है -1 to 1, -1 to 1 बाउंडेशन आप अपने अकॉर्डिंग लेंगे, क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है एक इंटरवल, तो एक 1/2 तो आपका है और दूसरा ये 1/2 to 1 ये बाउंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो दो इंटरवल आपको चेक करना है, -1 to 1/2 और 1/2 to 1, क्या -1 और 1 कहाँ से लिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें चेक करना है, और एक आपको क्रिटिकल पॉइंट आया है तो आपका दो इंटरवल में डिवाइड हो गया, इसमें चेक करना आपको, क्लियर। -1 to इन्फिनिटी, और इस केस को आपको चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसी केस के लिए पूछ रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ देखिए 0.6 पुट करने पे क्या हो रही है, क्या हो जाएगा 0.6 पुट करने पे ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 0.6 पुट करा तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 माइनस 1.2 आएगा, ठीक है। ये क्वांटिटी आपकी क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है, ठीक है। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब दोनों है। तो फॉर इंटरवल -1 to 1 द फंक्शन इज बोथ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इट मीन्स f(x) इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है। तो ये किसका कौन सा केस हो गया, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओवरऑल इंटरवल में ना तो फंक्शन ने ओवरऑल इंक्रीज ही करा ना डिक्रीज करा। से नेक्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। ये फंक्शंस गिवन है 0 to π/2 के लिए चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है नहीं है। cos x f' निकाला, -sin x आया, ठीक है। 0 to π/2, 0 to π/2 मतलब फर्स्ट इंटरवल में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो मतलब ये वैल्यू फर्स्ट इंटरवल के लिए पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव तो ये फर्स्ट इंटरवल के लिए होगी, लेकिन नेगेटिव साइन लगा हुआ था, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओके। नेगेटिव लगा हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वांटिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मीन्स नेगेटिव, ओवरऑल द फंक्शन इज लेस देन 0, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा ये। इज इट क्लियर। साइन एक्स क्या होता है, फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव होता है, तो ये वाले तो पॉजिटिव होगी, लेकिन नेगेटिव लगा होता है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ओवरऑल क्वांटिटी हो गई नेगेटिव हो गई, तो f' के लिए नेगेटिव हो गई, f' के लिए नेगेटिव, मतलब द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट पार्ट, f(x) इक्वल्स टू cos 2x, ठीक है। f' निकाला तो -2 sin 2x, cos 2x का sin 2x नेगेटिव और 2x का 2, क्लियर। अब sin 2x यह एंगल क्या 2x है, x के लिए हमें एंगल क्या दिया हुआ है, x की वैल्यू 0 to π/2 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या आपका 2x है, ठीक है। तो इस एंगल को हमें क्या बनाना है, 2x बनाना है। इंटरवल में चेंज करते हैं, x के लिए इंटरवल क्या था 0 to π/2 था, 2x के लिए इंटरवल क्या होगा चेक करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2 बोथ साइड, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करने में हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 0, 2 इंटू एक्स और 2 इंटू π/2, ये 0 हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा। मतलब हमें किस इंटरवल के लिए चेक करना है, 0 to π के लिए चेक करना है, ठीक है। क्यों 2x के अकॉर्डिंग चेंज करो, हम 0 to π के लिए देखते हैं, ठीक है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, मतलब साइन पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो 0 to π के लिए साइन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये क्वांटिटी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पॉजिटिव होगी। लेकिन नेगेटिव लगा होता है, नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ओवरऑल द क्वांटिटी इज नेगेटिव, मतलब f' की वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 हो गई, ठीक है। इट मीन्स द f(x) फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, f(x) इक्वल्स टू cos 3x। क्वेश्चन में क्या गिवन आपको, 0 to π/2 गिवन x की वैल्यू, जो इंटरवल गिवन है, ठीक है। तो ये x के लिए इंटरवल है, ठीक है। 3x के लिए बनाना में एंगल हमें 3x गिवन है, तो 3x बनाना, 3x बनाने के लिए हम यहाँ दोनों साइड भी 3 से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करने में ये 0 मिल गया, ये 3x मिल गया और ये 3/2, मतलब 0 to 3/2 आपको चेक करना है। तो ये 0 π/2 पाई 3/2, मतलब आपको
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट तक ये वैल्यूज चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, यहाँ फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। यह फंक्शन पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटीज पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव, ये फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ओवरऑल फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज करेगा, तो यहाँ तो डिक्रीज कर रहा था फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ओवरऑल क्वाड्रेंट में क्या कर रहा है, ओवरऑल जिस इंटरवल में ये फंक्शन क्या कर रहा है, ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, तो ये कौन सा केस होगा, नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेट्स सी, sin x gives positive value for first and second quadrant but for third quadrant sin 3x give negative value, जो मैंने बताया, ठीक है। f डैश x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है, क्या दे रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या कहते हैं, साइन की क्या वैल्यू देगा, पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब f डैश x की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी सेम नेगेटिव गिवन है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, फॉर सेकंड क्वाड्रेंट ऑल्सो एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एफ डैश एक्स क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है, फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, तो ओवरऑल फॉर इंटरवल 0 to 3π/2 यह जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरवल है, द फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। या इज इट क्लियर। इस इंटरवल के लिए जो इंटरवल आपको गिवन है 0 to π/2 के लिए एक्स के लिए, ठीक है, फंक्शन क्या कर रहा है, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। हमें क्या मिल रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। से नेक्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल्स टू 10x, एफ डैश एक्स निकालो तो साइन सेक स्क्वायर एक्स आया, ठीक है। सेक की वैल्यू 0 to π/2 क्या होता है, 0 पे 1 होता है, π/6 पे 2/√3 होता है, π/4 पे √2, π/3 पे 2 और π/2 पे नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। अब ये देखिए इन सारी वैल्यूज़ के लिए इस इंटरवल में 0 to π/2 के लिए किसी वैल्यू पे आपको नेगेटिव मिल रही है, सारी वैल्यूज़ क्या मिल रही है, ग्रेटर देन जीरो मिल रही है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स मिल रही है, और ये अगर वैल्यू नेगेटिव में मिलती किसी क्वांटिटी पे तो स्क्वायर लगा हो तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी वैसे। तो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, किसके लिए, 0 to π/2 के लिए। फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि कौन सा केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस है, कौन सा केस है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। नेक्स्ट पार्ट, on which of the following intervals is the function f(x) equals to x की पावर 100 प्लस sin x माइनस 1 is strictly decreasing, ठीक है, किस इंटरवल के लिए, ठीक है। इस इंटरवल को आपको चेक करना है कि कौन से इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है। एफ एक्स आपको गिवन है, एफ डैश एक्स निकाला क्या होगा, 100 x की पावर 99 प्लस cos x माइनस 1 का 0, ठीक है। अब ये देखिए 0 to 1, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए देखें तो ये वैल्यू 0 होती है, ठीक है, ये वैल्यू π/2 होती है, पाई की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होती है, 3.14, ठीक है। पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है, नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, पाई की वैल्यू 3.14/2, ठीक है, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 2 1.57, मतलब ये 0 से लेके 1.57 तक की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। यहाँ हम एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज़ रख सकते हैं, 0 to 1.57, और एंगल की जगह पाई की फॉर्म में रख सकते हैं, क्लियर। तो ये 0 to 1.57 के बीच में, लेकिन ये 0 to 1 ही कह रहा है, 0 to 1 कहाँ आएगा, 1.57 से पहले आएगा, मीन से फर्स्ट क्वाड्रेंट के भी कुछ हाफ आर्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो हम 0 to 1 कोई वैल्यू रखें, ठीक है, मान लो 0.5 रख दूँ, ठीक है, 0.5 की पावर 99 इंटू 100, ये आपको क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। फॉर एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू रखो आपको पॉजिटिव देगा। cos x इस इंटरवल के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, पॉजिटिव वैल्यू देगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ओवरऑल द क्वांटिटीज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू, मीन्स एफ डैश एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा केस हो गया आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस हो गया, क्लियर। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का केस नहीं है, इज इट क्लियर। से नेक्स्ट पार्ट, अब आपको क्या चेक करना है, इसी एफ एक्स को
इस इंटरवल के लिए π/2 टू पाई मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए चेक करना है, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए मीन्स अब इस बार हमें क्या वैल्यूज रखनी है, एक्स की जगह क्या वैल्यूज रख सकते हैं 1.57 से 3.14 के बीच में, 1.57 से 3.14 के बीच में वैल्यूज रख सकते हैं। ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मान लीजिए इनके बीच में 2 ले लूँ, ठीक है, 2 की पावर 99 इंटू 100, ठीक है। ये क्या देगी आपको, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। अब 1.57 3.14 के बीच में कि कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस, कॉस की मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा क्या होती है आपकी, -1 होती है, ठीक है। तो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी क्या हो सकती है, -1 हो सकती है। 100 इंटू 299 में से अगर मैं -1 सब्ट्रैक्ट भी कर दूँ तब भी ये क्वांटिटी क्या होगी आपके, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू देगी। मीन्स f'(x) यहाँ भी क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू 1.57 टू 3.14, x की पावर 99 इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। इट मीन्स 100 x की पावर 99 गिव्स अस वेरी लार्ज पॉजिटिव क्वांटिटी। अगर हम x की वैल्यू 2 पुट कर देखें तो सोचें, या ऐसे देखिए 100 x की पावर 99 -1, तो ये तो श्योर है कि बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू देगा, ऑलवेज गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। तो ओवरऑल क्वांटिटी में क्या है, इस क्वाड्रेंट के लिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ केस ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर नेक्स्ट पार्ट, फॉर नेक्स्ट पार्ट 0 to π/2 के लिए चेक करना है 100 x की पावर 99 प्लस cos x, क्लियर। अब हमें क्या चेक करना है, 0 to π/2 के लिए, 0 to π/2 के लिए चेक करना है। 0 to π/2 मतलब 0 से लेकर 1.57 तक वैल्यू पुट कर सकते हैं। इन सारी वैल्यूज़ में क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हैं सारी, ठीक है। 0 इसमें क्या है, नॉट इंक्लूडेड है, ओपन ब्रैकेट है, ठीक है। तो मान लो यहाँ भी हम 1 वैल्यू पुट कर दें तो ये 100 हो गया, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में कॉस भी पॉजिटिव होता है, तो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, cos x भी क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पर पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी इज पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। द फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर थर्ड ऑप्शन ऑल्सो, so the remaining option is option 4, none of these. The correct option is option D. So next part, find least value of a such that the function f given by fx equals to x square plus ax plus 1 is strictly increasing 1 to 2. 1 to 2 के लिए आपको क्या करना है, 1 to 2 इंटरवल के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। f'(x) निकालो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस ए, ठीक है। इंटरवल के दिया आपको 1 to 2 दिया है, ये किसका दिया हुआ है, एक्स के लिए दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू के लिए दिया हुआ है, ठीक है। और हमें यहाँ चाहिए 2x प्लस ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो एक्स की वैल्यू 1 to 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो 2x की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 इंटू 1 2x इंटू 2, 2 से लेस और 4 से लेस, ठीक है, 2x। और 2x प्लस ए के लिए एडिंग ए बोथ साइड, ठीक है। तो इस पैटर्न क्वेश्चंस को हम क्या करना है, जो भी इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमें x के लिए दिया हुआ था 2x प्लस ए बना दिया, ठीक है। तो एडिंग ए करने पे क्या हो गया आपका 2 प्लस ए, 2x प्लस ए, 4 प्लस ए, मतलब 2x प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस ए से बड़ी और 4 प्लस ए से छोटी, ठीक है। अब ये देखिए, अब हम f'(x) के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। f'(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो, ठीक है। ये वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव अगर बना दूँ, इस वैल्यू को पॉजिटिव बना दूँ, तो ये अपने आप वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाए तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अगर इस नंबर को आपको शो करना है कि ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो इस नंबर को आप 4 प्रूफ कर दो, तो ये 4 इज़ ग्रेटर देन 5 अपने आप हो जाएगा, यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 4। इस नंबर को आपको 5 प्रूफ करना है या ग्रेटर देन 4 प्रूफ करना है, तो इस नंबर को आप 4 प्रूफ कर दो, और ग्रेटर देन साइन लगा हुआ है तो इससे यह नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 4 है, अपने आप हो जाएगा। वैसे ही सेम इस क्वांटिटी को हमें ग्रेटर देन 0 प्रूफ करना है, मीन्स f'(x) ग्रेटर देन 0। इस वैल्यू को अगर मैं 0 की इक्वेट कर दूँ या पॉजिटिव इक्वेट कर दूँ, अगर ये वैल्यू 0 भी हो जाए, ठीक है, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू पॉजिटिव, ये कह सकते हैं, या ये वैल्यू पॉजिटिव कर दें तभी ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रहेगी,
ठीक है। तो ओवरऑल क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इस क्वांटिटी पे, ठीक है। इस क्वांटिटी को हम पॉजिटिव बना दें तो ये क्वांटिटी अपने आप क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। इफ वी मेक 2 + a एज पॉजिटिव क्वांटिटी, f dash x gives us positive quantity. Okay, so to make f dash x greater than 0, it all depends on 2 + a greater than 0, ठीक है। 2 + a को हम ग्रेटर देन 0 कर दें तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अपने पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 2 + a मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस क्वांटिटी को इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए किस पे डिपेंड करे, 2 + a पे। ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए तो शिफ्टिंग a वी गेट a की वैल्यू -2 से ग्रेटर, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। या दूसरे अकॉर्डिंग हम सोचें कि इसकी वैल्यू अगर हम क्या ले लें, इसकी वैल्यू हम a ले लें, ठीक है। इसकी वैल्यू को 0 हो जाए, ठीक है, तो 0 से ग्रेटर वैल्यू ये भी क्या होगा, f dash x यहाँ भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी a की, अगर हम a की a + 2 की वैल्यू, अगर कम से कम ये वैल्यू 0 हो जाए a + 2 की वैल्यू, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी, -2 हो जाएगी। तो -2 क्या होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। ये क्वांटिटी 0 से बड़ी क्वांटिटी f dash x हो गई, तो अपने आप क्या मिल गया आपको, f dash x क्या मिल गया, f dash x ग्रेटर देन 0 मिल गया, और ये क्वांटिटी हो गई 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई आपकी, -2। इस अकॉर्डिंग सोच सकते हैं। से नेक्स्ट पार्ट, लेट i बी एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1। डिसजॉइंट का मतलब होता है -1 to 1 के अलावा जो इंटरवल हो, -1 to 1 के अलावा मतलब यहाँ से यहाँ तक, इन पे क्या लगा हुआ आपका, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ, क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब ये इंक्लूड ही नहीं होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका -∞, ये इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब -1 से 1 ये इंटरवल होता है। इसके अलावा, ठीक है, -1 to -1 ओपन ब्रैकेट 1 to ∞, ये भी इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर, ऐसे मान सकते हैं। तो इस इंटरवल के लिए क्या शो करना आपको कि x + 1/x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल के लिए, ठीक है। लेट्स सी, चेक करते हैं। x / 1 + x का जैसे हम डिविजन करो, ठीक है, f dash x = 1 - 1/x² आएगा। 1 का डिविजन 1, x का डिविजन 1 और 1/x का 1/x², ठीक है। क्लियर, इसका एलसीएम लिया तो x² - 1 / x², a² - b² यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करी, सॉरी, तो क्या मिलेगा आपको, x - 1 x + 1 / x² मिलेगा, ठीक है। इंटरवल के लिए चेक करते हैं कौन कौन से इंटरवल, इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए अगर हम चेक करें, ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। लेट्स सी, -1 to 1 के लिए चेक करें। -1 to 1 के लिए अगर हम इनके बीच में कोई वैल्यू पुट करें, -1 to 1, ठीक है, तो -2 पुट करें, -2 इस क्वांटिटी में -2 पुट करा तो -2 - 1 -2 + 1 / -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वांटिटी होगी नेगेटिव, ये क्वांटिटी नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे पॉजिटिव। ओवरऑल क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, माइनस ये ब्रैकेट क्या होगा, माइनस वैल्यू, ये ब्रैकेट सॉल्व करना माइनस, और नीचे स्क्वायर लगा तो प्लस, ओवरऑल क्वांटिटी प्लस मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। इस इंटरवल चेक करते हैं, ठीक है, 1 to ∞, 2 पुट कर देते हैं। 2 पुट करने 2 - 1 2 + 1 / 2 का स्क्वायर, पॉजिटिव क्वांटिटी अपॉन पॉजिटिव क्वांटिटी, ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ओवरऑल डिसजॉइंट इंटरवल -1 to 1 के लिए आपको क्या मिल रही है, पॉजिटिव क्वांटिटीज मिल रही है, मीन्स f dash x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, मीन्स ये फंक्शन क्या है, ओवरऑल क्वांटिटी के लिए आपका क्या पॉजिटिव है। से नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट फंक्शन f गिवन बाय fx = log of cos x in is strictly decreasing on 0 to π/2 and strictly increasing on π/2 to π। क्लियर, f dash x निकाला, f dash x क्या आएगा आपका, log x का, log of cos x का sin x, ठीक है, log cos x का cos x अपॉन में जाएगा, cos x एडिशन चेन रूल के अकॉर्डिंग -sin x और क्वांटिटी -tan x, ठीक है। किसके लिए चेक करना है आपको, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 0 to π/2 के लिए चेक करना है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग π/2 to π के लिए चेक करना है। क्लियर, लेट्स सी, इस इंटरवल के लिए चेक करते हैं -tan x को। 0 to π/2 के लिए tan की वैल्यू क्या होती है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं तो tan भी पॉजिटिव होगा,
तो नेगेटिव पहले से लगा हुआ है, ये क्वांटिटी इस इंटरवल के लिए 0 to π/2 के लिए पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और क्वांटिटी क्या हो गई नेगेटिव हो गई, मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस हो गई। ये भी इम्प्रूव करना था, क्लियर। अब π/2 to π के लिए, π/2 to π के लिए देखिए यहाँ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज़ नेगेटिव होती है, मीन्स 10 भी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव पहले से ये क्वांटिटी नेगेटिव नेगेटिव नो नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई आपकी पॉजिटिव हो गई, क्लियर, मीन्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये प्रूफ करना था आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। से नेक्स्ट पार्ट, प्रूव दैट f(x) इक्वल्स टू log ऑफ sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2 एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन π/2 to π। f'(x) निकालो, ठीक है। f'(x) क्या होगा इसका, साइन एक्स डिनोमिनेटर में जाएगा, साइन एक्स से 2 डिविजन करने चेन रूल कॉस एक्स, मीन्स ओवरऑल कॉट एक्स, ठीक है। किसके लिए चेक करना है, 0 to π/2 के लिए और π/2 to π के लिए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर पॉजिटिव, मीन्स कॉट एक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो ये क्वांटिटी की पॉजिटिव होती है, तो f'(x) के लिए ग्रेटर देन 0 होती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गई, ठीक है। नेक्स्ट π/2 to π के लिए साइन और कॉसेक इज पॉजिटिव, अदर क्वांटिटी रेशियोज आर नेगेटिव, तो दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव, तो f'(x) की वैल्यू डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ये प्रूफ करना था आपको, दैट्स प्रूफ। नेक्स्ट पार्ट, प्रूफ दैट द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू x³ - 3x² + 3x - 100 इज इंक्रीजिंग इन r, ठीक है। f'(x) की वैल्यू निकालो, ठीक है, 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लेने पे क्या बचा आपका 3x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। x बिलोंग्स टू r है, ठीक है। x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, ठीक है, 1 पुट करने में क्या f'(x) की वैल्यू क्या रही है आपको 0 मिल रही है, ठीक है। और इसके अलावा 1 के अलावा अगर हम कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमें क्या मिल रहा है -3 -2 -1 0 1 2 3, कोई भी रियल नंबर पुट करें तो हमें क्या मिल रहा है f'(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल रही है। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी कैन से दैट f'(x) की ओवरऑल वैल्यू क्या मिल रही है 0 और ग्रेटर देन 0 मिल रही है, ठीक है। मीन्स ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें ये प्रूफ करना होता है, इज इट क्लियर। एक्स की वैल्यू 1 पुट करने में क्या हो रहा है, f'(x) आपको 0 मिल रहा है, 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर हम पुट करें, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। यहाँ देखिए पुट करेंगे -3 पुट करो, -3 पुट करने में स्क्वायर लगा हुआ है तो क्वांटिटी पॉजिटिव, -2 पुट करो, 0 पुट करो, बाकी कोई भी वैल्यू पुट करें तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर लगा हुआ तो, ठीक है। दिस ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, क्लियर। फ्रॉम 1 into f'(x) बाय कंपेयरिंग वी गेट f'(x) इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया f'(x) की वैल्यू